ज्ञानपुर गांव का एक बूढ़ा भिखारी जंगी तड़के सुबह ही अपनी फटी पुरानी झोली उठाए लकुटिया टेकते हुए भीख मांगने निकल पड़ता है। भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा, ईश्वर तेरा भला करे। भगवान के नाम पर कुछ दे दे बाबा, ईश्वर तेरा भला करे। लेकिन सभी गांव वाले उसे अनदेखा कर आगे बढ़ जाते हैं। तभी वह भीख मांगते मांगते एक धनी सुनार के पास पहुंच जाता है, जो बहुत परेशान था। 50, 100, ये रहे 1.5 लाख, कुल मिला के हुए 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं और पहले के 7 लाख स्वर्ण मुद्राएं, कुल मिलाकर 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं मेरे पास। लेकिन हे धन देवता, मैं इन्हें रखूं कहाँ, समझ नहीं आता। सुनार इसी चिंता में खोया हुआ था। तभी पीछे से बूढ़ा भिखारी पुकारता है, भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा, ईश्वर तेरा भला करे। कौन है कौन है कौन है कौन है? ये स्वर्ण मुद्राएं मेरी नहीं है, ये तो विदेश घूमने गए मेरे एक मित्र ने मुझे अपने पास रखने को दिया है, ताकि उसके घर में चोरी ना हो जाए। वापस आते ही पाई पाई मुझसे ले लेगा। सुनार धीरे से अपनी गर्दन मोड़ता है और आयकर विभाग के अधिकारी की जगह एक बूढ़े भिखारी को पाकर चैन की सांस लेता है। हाश, ये तो एक बूढ़ा भिखारी है, मुझे लगा कोई आयकर अधिकारी होगा। आजकल राजा ने जनता के ऊपर इतने अधिक टैक्स थोप दिए हैं कि बड़े से बड़ा ईमानदार व्यक्ति भी मेरी तरह कर की चोरी करने लगा है और दिन रात आयकर अधिकारियों के आतंक में जीने लगा है। ये बूढ़ा बरसों से भूखा है बेटा। कल जैसे तैसे रास्ते में एक जूठा पत्थर मिला, वो भी सड़क के आवारा दुष्ट कुत्तों ने मुझसे छीन लिया। केवल पैसे का ही नहीं, किस्मत का भी गरीब हूँ बेटा, कुछ तो दे दो, ईश्वर तुम्हारा भला करे। मैं क्यों दूं? जाकर अपने बेटे बेटी से क्यों नहीं मांगते? ये आजकल का नया तमाशा है। जीवन भर समाज से लूट खसोट कर व्यक्ति अपने बेटे बेटियों के लिए कमाता है और जब वही बूढ़े होने पर उन्हें निकाल देते हैं तो आ जाते हैं उसी समाज से भीख मांगने जिसे उन्होंने लूटा है। मुझे कोई संतान नहीं है बेटा, अविवाहित हूँ, इसलिए तो आराम करने की उम्र में दर दर भीख मांग रहा हूँ। संतान नहीं है, हाथ पैर तो है ना, खुद कमाकर क्यों नहीं खाते? सुबह सुबह मुंह उठाकर आ गए मुझसे डराने। चलो चलो जल्दी से फूट जाओ यहाँ से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मणिचंद्र सुनार केवल सौदा करने पर पैसे देता है, भीख नहीं, समझे? बूढ़ा भिखारी जो भूख से बहुत त्रस्त था, भिक्षा ना मिलने पर गुस्से से आग बबूला हो मनराने लगा। अरे जा जा, रावण की औलाद, तुझे क्या लगता है तू भीख नहीं देगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। अरे करोड़ों लोग हैं इस संसार में, हर एक व्यक्ति चवन्नी भी देगा तब भी रुपयों का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। बड़ा आया आखड़ू कहीं का। तभी बूढ़े भिखारी की नजर एक बड़े किसान की खेत पर पड़ी, जहां गेहूं की फसल तनकर खड़ी थी। अरे देखो तो इसे, कैसे मेरे सामने ऐंठ कर खड़ी है। आज जिसे देखो वही मुझे आंखें दिखा रहा है। रुक, अभी तेरी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी करता हूँ। तभी बूढ़ा भिखारी उस गेहूं की फसल पर टूट पड़ा और उसे नोच नोच कर खाने लगा। अब जाकर मेरी भूख थोड़ी शांत हो रही है। तभी किसान ने बूढ़े को देख लिया और लाठी डंडे से उसकी खूब पिटाई करने लगा। अच्छा, तो तू ही था जो मेरी फसल को बर्बाद कर रहा था और मैं खामखा नीलगायों को दोषी समझ रहा था और उनकी पिटाई कर रहा था। मुझे मत मारो बाबू साहब, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं चोर नहीं, भिखारी हूँ, भिखारी। मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए कहीं से भिक्षा न मिलने पर तुम्हारे फसल को खाने लगा। तो इस दुनिया में खाने को लाखों चीज हैं, नदी में मछली, जंगल में फल फूल हैं, भंडारे में पूरी सब्जी है, तुझे मेरी ही फसल मिली थी खाने को। मैं शाकाहारी हूँ बाबू, मांस मच्छी नहीं खाता, और इस उम्र में आप कहाँ मुझे जंगल भेज रहे हैं? कोई जंगली जानवर आ गया तो मैं कैसे भागूंगा? अब घुटने मेरा साथ नहीं देते। बस बस, अब कोई और बहाना नहीं। एक तो वैसे ही बारिश न होने के कारण सूखा पड़ा हुआ है, ऊपर से जो थोड़ी बहुत फसल उगी है उसे तूने सपाचट कर दिया। रुक,
अभी तुझे सिपाही के हवाले करता हूँ, चोर भिखारी। किसान बूढ़े भिखारी को घसीटते हुए उसे राज्य के सिपाहियों के पास ले जाने लगा। दूसरी तरफ राजमहल में वित्त मंत्री सभी राज कर्मचारियों को वेतन बांट रहा था। ये लीजिए मंत्री जी, आप वेतन पकड़िए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। ये लीजिए कोषाध्यक्ष जी, आपका 5,000 स्वर्ण मुद्राएं। और ये रहा मेरा वेतन 8,000 स्वर्ण मुद्राएं। और यहाँ रहा हमारे सभी सिपाहियों का वेतन मात्र 100 स्वर्ण मुद्राएं। ये क्या वित्त मंत्री महोदय, हमारा वेतन तो महाराज ने 3,000 स्वर्ण मुद्राएं नियत की थी। आप हमें मात्र 100 स्वर्ण मुद्राएं ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपके सिपाहियों की टोली पिछले कई सालों से कोई भी अपराधी पकड़ने में सदैव असफल रही है, इसलिए महाराज ने आपका वेतन घटाकर द्वारपाल के बराबर कर दिया है। लेकिन क्यों? क्योंकि अब हमारे राज्य में सिपाहियों और द्वारपालों में ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। फर्क इतना ही है कि वो महल के अंदर खड़े रहते हैं और आप सब महल के बाहर। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है वित्त मंत्री जी। आपको बता दें कि महाराज ने हमें जंग लगी हुई पुराने जमाने के अस्त्र शस्त्र दे रखे हैं। जब भी किसी अपराधी को पकड़ने जाओ तो उसके एक ही प्रहार में हमारा तलवार टूट जाता है। अब अंधेर नगरी तो है नहीं कि किसी भी निर्दोष को मोटा गर्दन देखकर उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए। अरे तो बना दो ना अंधेर नगरी सिपाही, किसने मना किया है? जब तक राज्य का जेल भरा हुआ नहीं दिखता तब तक जनता को विश्वास नहीं होता कि उसके राजा अपराधियों के प्रति बहुत सख्त हैं। इसलिए जेल हमेशा भरे रहो, क्योंकि भरा हुआ जेल ही जनता में यह विश्वास पैदा करता है कि राज्य में कानून व्यवस्था अच्छे से काम कर रही है। वित्त मंत्री सिपाही के हाथ में 100 स्वर्ण मुद्राएं थमाकर चला जाता है। तभी सामने से किसान बूढ़े भिखारी को लेकर आता है। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबू साहब, मैं आज से गेहूं से उसी तरह दूरी बनाकर रखूंगा जिस तरह किसी जहरीले गेहूं सांप से। अरे अरे, क्यों इस बूढ़े व्यक्ति को मार रहे हो भाई? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये भुक्कड़ बुढ़ा मेरे खेतों की सारी फसल खा गया सिपाही जी, इसे तो कठोर दंड अवश्य मिलना चाहिए। अरे भाई, किसानों का तो कर्तव्य होता है भूखों का पेट भरना। अगर इसने थोड़ी सी फसल खा ही ली तो कौन सा पहाड़ टूट गया? अरे चलो जाओ यहाँ से और मुझे चैन से सोने दो। लेकिन मैंने वो फसल बड़ी मेहनत से उगाई थी। हमारे गांव में बारिश नहीं हुई, 4 मील दूर कुएं से पानी लाकर खेतों को सींचा था। लेकिन कुछ नहीं, चले जाओ यहाँ से। किसान निराश होकर बूढ़े भिखारी को गुस्से से घूरते हुए जाने लगता है। तभी सिपाही की नजर अपने हाथ पर रखे 100 स्वर्ण मुद्राओं पर पड़ती है। अचानक से उसे वित्त मंत्री का कहा सब याद आ जाता है। रुको रुको जरा, सब्र करो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बस बस सिपाही महोदय, आपने मुझ गरीब भूखे बूढ़े भिखारी पर इतनी दया कर दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है आप ये स्वर्ण मुद्राएं मुझे देना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके भी बाल बच्चे होंगे। ये जंगी धन से भिखारी जरूर है, लेकिन दिल से नहीं। बकवास बंद करो अपनी। सिपाहियों, इस खाना चोर बूढ़े भिखारी को अभी जेल में कैद कर दो और इसकी अच्छे से खातिरदारी जरूर करना, क्योंकि यह इस साल का हमारा पहला अपराधी है। सिपाही बूढ़े भिखारी को पकड़कर जेल में ठूस देते हैं। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया आप लोगों को? एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। अभी तो निर्दोष कह रहे थे, अचानक मैं दोषी कैसे हो गया? धीरे धीरे कई महीने बीत गए। एक दिन बूढ़े भिखारी को न्यायालय में राजा के सामने पेश किया गया। हाँ तो बूढ़े भिखारी, जंगीलाल, तुम्हारे ऊपर एक किसान का फसल खाने का आरोप है। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने खाने की चोरी क्यों की? क्योंकि महाराज, भूख लगी थी तो कर ली, लेकिन आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ जेल में बिल्कुल ठीक हूँ। बाहर तो मुझे 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर भटकना पड़ता है।
लेकिन यहाँ जेल में बैठे बिठाए सब मिल जाता है और बूढ़ा होने के कारण कोई मुझसे काम भी नहीं करवाता है। हमारा कैद खाना कोई धर्मशाला नहीं है बूढ़े भिखारी, जो तुम्हें यहाँ बेवजह रहने दिया जाए। जाओ, हमारे राज्य के दंड विधान में खाना चोरी पर कोई दंड ना होने के कारण तुम्हें आजाद किया जाता है। उस दिन बूढ़े भिखारी को अपनी गरीबी पर बहुत क्रोध आया और वह उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया, जिसे उसने रोज पानी देकर बड़ा किया था, और सोचने लगा, धुत तेरे की, जैसे तैसे राजकीय जेल में महीनों तक भोजन पानी का इंतजाम हुआ था, वो भी हाथ से गया। जिसे देखो वही गरीब होने के कारण मुझे दुत्कार दे रहा है। काश मैं भी अमीर होता तो यूं हर जगह मेरी बेइज्जती ना होती। तभी उस पेड़ पर बैठी एक नन्ही चिड़िया बोल पड़ी, सुनो बाबा। कौन है जो मुझे सारे लोगों की तरह दुत्कारने की जगह इतने प्यार से बुला रहा है? मैं हूँ चमेली चिड़िया, जरा ऊपर तो देखो। बूढ़ा भिखारी ऊपर देखता है, तभी उसकी नजर चमेली चिड़िया पर पड़ती है। अरे तुम तो वही नन्ही चिड़िया हो ना, जिसे मैं रोज भिक्षा में मिलान खिलाता था। मुझे माफ करना नन्ही चिड़िया, कई महीनों से जेल में बंद होने के कारण तुझे अन्न नहीं खिला सका, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी कहीं से तुम्हारे लिए अन्न लेकर आता हूँ। लेकिन बाबा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई भी भिक्षा में कुछ देगा? आज संसार के लोग बहुत ज्यादा कंजूस हो गए हैं। वह अपने भोग विलास के लिए लाखों खर्च कर सकते हैं, लेकिन किसी गरीब को एक मुट्ठी अन्न भी नहीं दे सकते। तुमने बिल्कुल ठीक कहा नन्ही चिड़िया, भिक्षा की तलाश करते करते ये तो मैं जेल पहुंच गया था। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? चमेली चिड़िया कुछ सोचकर बोलती है, सुनो बाबा, धन प्राप्त करने के लिए तुम्हारे पास कोई वस्तु अवश्य होनी चाहिए, जिसे बेच तुम धन प्राप्त कर सको। मैं एक भिखारी हूँ नन्ही चिड़िया, मुझे केवल सबके सामने खाली हाथ फैलाना आता है। उस हाथ में रखने को मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा मत कहो बाबा, इस दुनिया में हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को अवश्य होता है। मैंने आकाश में उड़ते हुए असंख्य लोगों को अपने अज्ञान के कारण दुखी देखा है। तुम वर्षों से घर घर घूम भिक्षा मांगते हो, तुम्हारे पास जीवन का और लोक व्यवहार का ढेर सारा अनुभव इकट्ठा हो गया होगा, तुम उसे ही दुनिया के साथ बांटो। बूढ़े भिखारी को चिड़िया की ये बात पसंद आती है और वह चहकते हुए अपने अनुभव बांटने निकल पड़ता है। किसी को ज्ञान की जरूरत है क्या? कोई मुसीबत में है क्या? किसी को ज्ञान की जरूरत है क्या? कोई मुसीबत में है क्या? तभी रास्ते में बूढ़े भिखारी को मंदिर के बाहर एक पुजारी दिखता है, जो मंदिर में श्रद्धालु न आने से दुखी था। आज फिर कोई श्रद्धालु नहीं आया, ना जाने इन गांव वालों को क्या हो गया है। धर्म कर्म में मन ही नहीं लगता, जबकि कुछ घंटों के नाच गानों में हजारों उड़ा देते हैं। अब भगवान को भोग क्या लगाऊं? दान पेटी तो बिल्कुल खाली है। क्या हुआ पुजारी जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे क्या बताऊं बाबा, घोर कलयुग है। इस भगवान ने आत्मा को मनुष्य शरीर दिया, उसके लिए इतनी सुंदर सृष्टि बनाई। उन्हीं मनुष्यों के पास उसी भगवान के मंदिर तक आने का समय नहीं है। बूढ़ा भिखारी उसे मंदिर के साथ कोई चमत्कार जोड़ने को कहता है। पुजारी ऐसा ही करता है और भगवान की माला अपने आप बढ़ गई, ऐसी बात सारे नगर में फैला देता है। देखते ही देखते मंदिर खचाखच श्रद्धालुओं से भर जाती है। ये देख पुजारी बहुत खुश होता है। वाह बाबा, तुम तो वाकई बहुत ज्ञानी हो। ये लो, यह जादुई ग्रंथ पकड़ो। इसमें लिखे श्लोकों को तेज आवाज में पढ़ने से तुरंत बारिश होने लगती है। यह अवश्य तुम्हारे लिए उपयोगी होगा। बूढ़ा भिखारी
वह जादुई ग्रंथ लेकर आगे बढ़ जाता है, जहाँ जंगल में उसकी मुलाकात राजा से होती है। क्या हुआ महाराज? आप यहाँ जंगल में? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है बूढ़े भिखारी। सारे नगर वासियों के बीच राज्य के कानून का कोई भी भय नहीं है। सभी अपने मन की कर रहे हैं। इससे मेरे प्यारे राज में दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। दंड ही प्रजा को नियंत्रण में रखती है महाराज। जहाँ दंड नहीं होता वहाँ की प्रजा अराजक हो जाती है। आप किसी एक अपराधी को सारे नगर के बीचों बीच दंड दीजिए, पर देखिए कैसे सारे नगर वासियों के बीच कानून का भय स्थापित हो जाएगा। राजा ऐसा ही करता है और एक डाकू को नगर के बीचों बीच 100 कोड़े मारने की सजा सुनाता है। ये भयावह दृश्य देख सारी जनता डर जाती है और उसी दिन से राज्य के कानून का विधिवत पालन करने लगती है। तुम्हारा धन्यवाद बूढ़े भिखारी। मेरे जेल में तुम्हारे जैसा अनुभवी और ज्ञानी व्यक्ति कई महीनों से कैद था और मैं मूर्ख उसका लाभ भी ना ले सका है। यह लो जादुई तलवार, इसे हवा में उठाकर अपराधी को दंड मिले ऐसा बोलते ही यह अपराधी के पास पहुंचकर उसे पकड़ लेता है। आगे बढ़ते उसे एक बनिया मिलता है जो अपने दुकान पर ग्राहक ना आने से दुखी था। अब तुम्हारी क्या समस्या है भाई? आज मुझे पता चला कि राजा हो या रंग, इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सुखी नहीं है। क्या बताऊं बाबा, पिछले कई दिनों से मेरे दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। भूला भटका कोई आता भी है तो सामान का दाम पूछकर और उसके बारे में घंटों पूछताछ कर चला जाता है, लेता कुछ नहीं। आप ही बताइए मैं क्या करूं? जिस तरह कोई पतंगा प्रकाश की तरफ भागता है, वैसे ही सभी ग्राहक मुफ्त की तरफ भागते हैं, क्योंकि देना कोई नहीं चाहता और लेना सभी जानते हैं। इसलिए तुम अपने दुकान का सबसे सस्ता सामान मुफ्त में बेचो और बाकी सबका दाम बढ़ाकर फिर उसमें छूट दे दो। जैसे 10 रुपए का सामान तो उसका मूल्य 20 रुपए दिखाओ, फिर 50% छूट देकर 10 रुपए में बेच दो। फिर देखना कैसे तुम्हारे दुकान पर झमाझम ग्राहक बरसते हैं। बनिया ऐसा ही करता है, जिससे मुफ्त के लालच में उसके दुकान पर ढेर सारे ग्राहक आ जाते हैं और वह माला माल हो जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। तुम भले ही भिखारी हो, लेकिन तुम्हारे पास जो ज्ञान है वो अनमोल है। या लो भिक्षा में जादुई गल्ला पकड़ो। इसमें चाहे जितना भी पैसा रखा जाए ये भरता नहीं, बल्कि उसी में समा जाता है और जरूरत पड़ने पर निकल आता है। आगे बूढ़े भिखारी को एक फटे कपड़े पहने हुए एक गरीब राजमिस्त्री दिखता है, जो अपने घर का गुजारा अपनी मामूली सी मजदूरी से कैसे करेगा, इस बात को लेकर चिंतित था। दिन भर काम करने के बाद भी केवल 100 ईंटें ही जोड़ पाया और मुझे केवल 10 पैसे ही मिलता है। अब मैं इतनी कम मजदूरी लेकर 2 दिनों से भूखे अपनी पत्नी और बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा। रो मत राजमिस्त्री, बल्कि अपने कार्य में अधिक यंत्रों का प्रयोग करो, क्योंकि एक अच्छा यंत्र हमारी कुशलता को 10 गुना बढ़ा देता है। राजमिस्त्री ऐसा ही करता है और लकड़ी का एक यंत्र बनाता है, जिससे घर बनाने की ईंट बड़ी आसानी से ऊपर पहुंच जाती। इसे 3 दिन का कार्य 1 दिन में ही हो जाता और उस मजदूर को खूब मुनाफा होता। तुम तो हमारे लिए भगवान बनकर आए हो बाबा, लेकिन मुझे माफ करना। मैंने अब तक जितना भी मुनाफा कमाया सब महाजनों का कर्जा उतारने में ही चला गया। लेकिन मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, बल्कि भिक्षा में मैं तुम्हें अपना 1 दिन देता हूँ। आज से 1 दिन तक मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। क्या ये क्या हुक्म है मेरे आका? बूढ़ा भिखारी राजमिस्त्री से जादुई गल्ला धनी सुनार को बेचने को कहता है, जो अपना ढेर सारा धन कहाँ रखे इस चिंता में डूबा हुआ था। जादुई ग्रंथ बड़े किसानों को बेचने को कहता है, जो खेत में बारिश ना होने से परेशान था।
और जादुई तलवार उन सिपाहियों को बेचने को कहता है जो अपराधी पकड़ने में सदैव असफल हो जाते थे। राजमिस्त्री ऐसा ही करता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती बाबा कि आपने उस सुनार, किसान और सिपाही का भला क्यों किया जिन्होंने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया था। क्योंकि उन्होंने ही तो मुझे इस दुनिया का असली चेहरा दिखाया था बेटा। इस दुनिया में भीख नहीं बल्कि भिक्षा मांगनी चाहिए, क्योंकि भीख खाली हाथ फैलाकर मांगी जाती है और भिक्षा में कुछ देकर लिया जाता है। जब उस सुनार, किसान और सिपाही को ये पता चलता है कि उसी बूढ़े भिखारी ने उन पर इतना उपकार किया है जिसे उन्होंने अपमानित किया था, तो वह बहुत ग्लानि महसूस करते हैं और उन जादुई सामानों के बदले एक बड़ा मूल्य चुकाते हैं जो 1 अरब रुपए होता है। राजमिस्त्री सारा धन बूढ़े भिखारी को दे देता है। देखा राजमिस्त्री, अगर दुनिया के सारे भिखारी ये समझ जाएं कि भगवान ने उनको कोई ना कोई चीज अवश्य दी है जिसे देकर धन और इज्जत दोनों कमाया जा सकता है, तो इस संसार में कभी भी कोई भिखारी नहीं होगा। सभी मेरी तरह धनवान बन। उस बूढ़े भिखारी को ये देख बहुत खुशी होती है कि उसके पास संसार को देने के लिए बहुत कुछ है। वह भिखारी नहीं था, बल्कि अपने अज्ञान के कारण ही अपने जीवन भर दर दर के ठोकरें खाई थी। वह उस 1 अरब रुपए से अनुभव की पाठशाला नामक एक विद्यालय खोलता है और लोगों को अपने अनुभव बांटता है, ताकि भविष्य में कोई और उसकी तरह दुख और बेइज्जती ना झेले।